आज हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, या जिसे विलियन भी कह सकते हो आप। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सर ही सॉल्यूशन बोला जाता है। ए मिक्सर, ए होमोजेनस मिक्सर ऑफ ए homogeneous mixture of two or more components is known as solution। उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में एक टर्म्स आई है, होमोजेनस मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर का मतलब क्या होता है, जिसे समांगी मिश्रण भी कह देते हैं। होमोजेनस मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट नहीं कर सको, उसको होमोजेनस मिक्सर बोला जाता है। जैसे वाटर प्लस NaCl, अब NaCl वाटर में डालोगे डिजोल्व हो जाएगा, बट आप चाहोगे तो उसको वापस किसी भी फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही शुगर प्लस वाटर, ऐसे मिक्सर को होमोजेनस मिक्सर बोला जाता है। एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सर, विषमांगी मिश्रण। उसमें क्या होता है, फिजिकल मेथड से अपन इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वाटर के अंदर मैंने थोड़ी सी बजरी डाल दी, सैंड डाल दी, तो आप उसको इजीली सेपरेट कर पाओगे। ऐसे मिक्सर को हेटेरोजेनस मिक्सर बोला जाता है। बात अपन होमोजेनस मिक्सर की कर रहे हैं। अब यहां बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। उसके दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। यानी विलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, विले और विलायक। विले और विलायक। सोल्यूट वो होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो, कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट, और जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस अमाउंट में जो होता है वो होता है सोलवेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे सपोज दैट 1 लीटर वाटर है, उसमें 10 ग्राम NaCl डिजोल्व कर दिया, तो 10 ग्राम NaCl तो हो गया सोल्यूट, और 1 ग्राम, वो जो 1 लीटर वाटर है वो हो गया सोलवेंट। इसी प्रकार सपोज दैट मैं आपको ये कह दूं कि 5 kg NaCl है और 1 लीटर वाटर है। अब बताइए कि कौन सोल्यूट और कौन सोलवेंट। इस प्रकार के केस में भी हम जो लिक्विड होता है उसको सोलवेंट और जो सॉलिड होगा उसको सोल्यूट ही एज्यूम करते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन जो होता है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो दो टाइप से किया जाता है। नंबर 1, सोल्यूट कितनी अमाउंट में है, इस बेस पर करते हैं एक तो, और एक सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी है, भौतिक अवस्था कैसी है, इस बेस पर करते हैं। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट के बेस पर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलियन भी कहते हैं। तनु विलियन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है कि इसमें सोल्यूट जो होता है वो कम होता है, सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा होती है। यानी सोल्यूट कम मात्रा में हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। नंबर 2, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलियन किसे कहते हैं, इसका जस्ट रिवर्स होता है, जिसमें सोल्यूट की थोड़ी मात्रा ज्यादा डिजोल्व कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व रहता है। और तीसरा जो होता है वो लेते हैं अपन, थर्ड नंबर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 4 होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और नंबर 5 ले रहा हूं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो तीनों को एक साथ क्यों ले रहा हूं मैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाइपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलियन किसे कहा जाता है।
सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सपोज दैट, ऐसे एग्जांपल से समझो पहले। मान लो मेरे पास एक 1 लीटर वाटर है, उसमें मैं 100 ग्राम NaCl डिजोल्व कर देता हूं, यानी उसमें मैक्सिमम अमाउंट 100 ग्राम ही डिजोल्व हो सकती है, उससे ज्यादा डिजोल्व हो ही नहीं सकता। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जिस सोलवेंट में डिजोल्व हो सके उस सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। कुल मिलाकर बात यह होगी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व रहती है सोल्यूट की, वो तो सेचुरेटेड हो गया। अब यदि मान लो आपने उसमें उससे कम अमाउंट डिजोल्व करी है तो वो बोला जाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज आपने 90 ग्राम ही डिजोल्व किया, 100 ग्राम नहीं किया, तो वो क्या बोला जाएगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और सपोज दैट आपने उसमें 100 से भी ज्यादा ग्राम उसमें डिजोल्व कर दिया, सपोज 110 कर दिया, तो वो बन जाता है हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। बट ये जो हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनको यदि आप कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो इनमें जो ज्यादा अमाउंट आपने सोल्यूट की डाली है वो प्रिसिपिटेटेड हो जाती है, इसलिए अनस्टेबल होता है। और प्रिसिपिटेटेड यदि वो आपने 10 ग्राम एक्स्ट्रा डाली, वो नीचे पीपीटी के रूप में जमा हो गया, तो 100 ग्राम ही तो डिजोल्व हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद सेचुरेटेड सॉल्यूशन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 टाइप के हो गए। बट यदि अपन इनको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें, विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल के रेस्पेक्ट में देखें, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि इसमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट के। सपोज उसमें 2 आयन हैं, A+ और B-। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें KSP की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे, आयनिक प्रोडक्ट से, A+ B- से। और हाइपर सेचुरेटेड वो होता है जिसमें KSP से ज्यादा कौन होता है, आयनिक प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? 5 टाइप का हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसके बाद दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो लेते हैं अपन कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी है, यानी उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। इस बेस के ऊपर अपन सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं। बी की हेडिंग डाल दूं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, इस बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। नंबर 1 गैसियस सॉल्यूशन, नंबर 2 लिक्विड सॉल्यूशन, और नंबर 3 सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस विलयन, लिक्विड द्रवीय विलयन और ठोसी विलयन, 3 टाइप का होता है। देखिए फिजिकल स्टेट अपन जनरली 3 ही टाइप के मानते हैं किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी स्टेट और भी प्लाज्मा, बोस्ट, आइंस्टाइन और भी होती हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर, अपने अर्थ एटमॉस्फेयर पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो अपन गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप से डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को। अब सपोज दैट मान लो मैं यहां कह दूं ये ले रहा हूं सॉल्वेंट और ये ले लूं सोल्यूट। सपोज दैट गैस सॉल्वेंट हो और उसमें गैस ही सोल्यूट हो। आपको गैसियस सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट गैस ही रखनी है, तो 3 टाइप का बन जाएगा, क्योंकि एक बार अपन गैस में गैस डिजोल्व करेंगे, एक बार अपन गैस में लिक्विड डिजोल्व करेंगे और एक बार गैस में अपन सॉलिड डिजोल्व करेंगे, मतलब सॉलिड उसके अंदर लेंगे। तो गैस में गैस, गैस में लिक्विड और गैस में सॉलिड, 3 टाइप का हो गया गैसियस सॉल्यूशन। फिर से अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, गैस में गैस का एग्जाम्पल यदि आप देखो तो जैसे अपने एटमॉस्फेयर में O2 और N2 का मिक्सर हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर हो गया। गैस में लिक्विड की बात करूं तो अपने एटमॉस्फेयर में ही वाटर वेपर
लिक्विड की फॉर्म में है, तो वो गैस में लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। और गैस में यदि सॉलिड की बात करूं तो अपने एटमॉस्फेयर में ही किसकी बात करें, डस्ट पार्टिकल कर लें, कार्बन पार्टिकल्स की बात कर लें, ये सब सॉलिड की फॉर्म में हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, खूब एग्जाम्पल हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल ताकि ये बात समझ में आ जाए। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में बताओ सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड ही होगा। लिक्विड में अपन एक बार ले लेंगे गैस, एक बार ले लेंगे लिक्विड और एक बार ले लेंगे सॉलिड। तो ये भी 3 टाइप का हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन भी, लिक्विड में गैस, लिक्विड में लिक्विड और लिक्विड में सॉलिड। लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस का एक फेमस एग्जांपल लिखूं तो आप जानते हो वाटर में डिजोल्व O2 गैस, लिक्विड में गैस हो गया। लिक्विड में लिक्विड, एल्कोहल प्लस वाटर हो गया, वाटर प्लस एल्कोहल कर दो क्योंकि एल्कोहल वाटर एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे। और लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड में जैसे वाटर लिक्विड है उसमें NaCl या शुगर डिजोल्व कर दूं तो वो एग्जाम्पल हो गया लिक्विड में सॉलिड वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं उनको भी अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमेशा सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। सॉलिड में एक बार अपन गैस ले लें, सॉलिड में एक बार अपन लिक्विड ले लें और सॉलिड में एक बार अपन सॉलिड ही ले लें। तो ये 3 टाइप का बन गया ये भी। इसके भी अपन एग्जांपल देंगे। सॉलिड में गैस तो निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। इन मेटल्स के साथ जो H2 गैस जो होती है वो एडजॉर्ब होती है, अधिशोषित होती है। वो एग्जाम्पल हो गया किसका, सॉलिड में गैस का। इन जो मेटल्स होती हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जुड़ जाती है, उस फिनोमिना को ही एडजॉर्प्शन बोला जाता है। सॉलिड में लिक्विड, सपोज दैट आप जानते हो कि सोडियम है, सॉलिड है, और Hg, मरकरी, पारा लिक्विड स्टेट की मेटल होती है। और यदि किसी पारे के साथ, मरकरी के साथ मेटल का मिक्सर होता है तो उसको अमलगम बोला जाता है। तो मैं कह दूं सोडियम प्लस Hg का मिक्सर, जैसे हम सोडियम अमलगम भी कहते हैं। तो एक तो सॉलिड हो गया, ज़्यादा सॉलिड, और उसमें लिक्विड मरकरी थोड़ा कम। सॉलिड में सॉलिड, खूब एग्जांपल्स हैं एलॉय मेटल्स, मिश्र धातुएं, जिनमें सॉलिड में सॉलिड मिक्सर रहता है। इस टाइप से अपन सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, वो आती है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां कौन कौन सी हो सकती हैं। हेडिंग डाल रहा हूं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता या कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं अपन। इसके अंदर अपन कौन कौन सी यूनिट का डिस्कशन करेंगे। देखो, नंबर 1 पहला अपन पढ़ेंगे परसेंट W/W, नंबर 2 परसेंट W/V, नंबर 3 परसेंट V/V, नंबर 4 ppm, नंबर 5 ppb। इसके अलावा और भी आएंगी, वो नेक्स्ट आगे डिस्कशन करेंगे। फिर परसेंट W/W को अपन बोलते हैं मास परसेंटेज भी बोलते हैं, मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत या परसेंट W/W का मीनिंग क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है, वही उसका परसेंट W/W बोला जाता है। कैसे डिफाइन करूं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of solution, the amount of solute in gram। ध्यान रखना ये बात,
कि सोल्यूट की अमाउंट किस में होती है, ग्राम में ही लेनी है अपने को, इसीलिए दोनों W/W लिए गए हैं, वेट बाय वेट दोनों ही ग्राम में लेते हैं। अब सपोज मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो अपन मान लें कि सोल्यूट को एज्यूम कर लेते हैं A और सोलवेंट को एज्यूम कर लेते हैं B। अपना जो सोल्यूट है वो A और सोलवेंट है वो B है, तो परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किस में लेना है, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, और परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि मैं इसको इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं कि सोल्यूट अपन ने A एज्यूम कर रखा है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, WA अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों प्रेजेंट हैं, तो दोनों का ऐड कर दें, WA प्लस WB। WA क्या चीज है, वेट ऑफ सोल्यूट, WB क्या चीज है, वेट ऑफ सोलवेंट, और इनटू 100, तो वो क्या हो जाएगा, परसेंट W/W बोली जाएगी। मास परसेंटेज भी कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका। सपोज दैट कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए 95.8% W/W H2SO4 लिखा हुआ है कहीं भी, तो इसका मीनिंग क्या है, ऐसी टर्म्स कहीं लिखी हुई मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 95.8 ग्राम H2SO4 मिला हुआ है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में H2SO4 कितना है, 95.8 ग्राम प्रेजेंट है। क्लियर हुई टर्म्स कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि विले की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में प्रेजेंट हो उसे ही द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज कहा जाता है। अब देखो जो दूसरा जो है W/V, इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं मास वॉल्यूम। परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम। तो देखो इसमें एक तो अपने को वेट यानी ग्राम में लेना है, एक वॉल्यूम यानी किसमें, मिलीलीटर में लेना है। तो इसकी डेफिनेशन भी ठीक इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन, अब की बार किस में लेंगे अपन, देखो ये भी ग्राम में ही है तो इन ग्राम, बट किसमें सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, वॉल्यूम यानी मिलीलीटर में होना चाहिए। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी टर्म्स हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंट W/V क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ऊपर तो सोल्यूट की ग्राम में वेट है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अब की बार, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इंटू 100। इसको अपन यदि इस प्रकार से लिखें तो क्या एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर तो WA रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, V मिलीलीटर, बट किसका है वो, सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, परसेंट W/V का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है वही उसका परसेंट W/V बोला जाता है। क्लियर है। सपोज दैट कहीं ये लिखा हुआ है 1% W/V बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या समझोगे आप, तो इसका मीनिंग हम ये समझेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम बोरिक एसिड डिजोल है। 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम कौन है, बोरिक एसिड डिजोल किया हुआ है। इसका मतलब ये समझा जाएगा।
ये जो है इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है ये आंखों को वॉश करने के काम में लिया जाता है, 1% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। तीसरा जो आता है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें दोनों ही देखो मिलीलीटर में लेने अपने को, वॉल्यूम है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन किस में हो जाएगी, मिलीलीटर, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है। तो यदि सोल्यूट को A और सोलवेंट को B मान लें अपन, तो इसमें अब की बार ये ऊपर भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, या इसका फॉर्मूला अपन ऐसे लिख देंगे, %V/V ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, WA की जगह अब की बार क्या लिख देंगे, VA, और नीचे क्या हो जाएगा, या तो VML लिख दो या फिर आप कैसे लिख सकते हो, VA प्लस VB भी लिख सकते हो। VA क्या है, सोल्यूट का वॉल्यूम, VB क्या है, सोलवेंट का वॉल्यूम, और इंटू 100 तो परसेंटेज बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें %V/V की, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो 35.5% V/V इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH। ये एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। 35.5% V/V इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब क्या समझेंगे आप? इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन में 35.5 ml कौन प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात कि 100 ml विलियन में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है, 35.5 ml प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है, ये जो कोल्ड एरिया होते हैं, ठंडे जो एरिया होते हैं, उनमें गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स में, रेडिएटर में कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। रेडिएटर में किस रूप में यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में। अब वहीं क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, इसमें यदि अपन वाटर में इतना, ये 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें 35.5 ml इथाइलिन ग्लाइकोल और बाकी का वाटर, इस प्रकार का सॉल्यूशन अपन ले लें, तो ये क्या करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। कितना कम कर देता है, 17.6 केल्विन, 17.6 केल्विन कम कर देता है। तो इसका मतलब ये हो गया करीबन 255.4, 255.4 केल्विन के करीब इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कि मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस टाइप का, ये इतने टेम्परेचर पर जमता है। और यदि हम प्योर वाटर लें तो कितने पर जम जाता है, इतने पर। यानी इससे इतना कम हो गया तो इतने इसमें लोअरिंग कर देता है, कमी कर देता है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ गाड़ियों के जो रेडिएटर में जो कूलेंट यूज किया जाता है वो इस प्रकार का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ अदर कूलेंट तो उस टेम्परेचर पर जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, तो वो इंजन में सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप का सॉल्यूशन उनके रेडिएटर में कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। 3 टर्म्स अपन ने ले ली, वॉल्यूम, परसेंटेज हो गया। इसके बाद पीपीएम। पीपीएम का यदि मैं पूरा नाम लिखूं तो आप जानते होंगे पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है भैया, बोलो 10 लाख होता है कि नहीं होता है, या 10 की पावर 6। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। 10 पार्ट पर मिलियन, यानी पर मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है, वो होगा पीपीएम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन कितने में, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इन ग्राम हो जाएगी और 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है, वो क्या बोली जाती है, पार्ट पर मिलियन बोली जाती है।
इसको यदि अपन ऐसे ही एज्यूम कर लें कि सोल्यूट ए है, सोलवेंट बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10⁶। ये क्या है, सोल्यूट की अमाउंट है, ये सोलवेंट हो गया, टोटल अमाउंट हो गई, और इनटू अब की बार किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁶, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पार्ट पर मिलियन बन गया। यानी 10 लाख ग्राम में सोल्यूट कितने ग्राम है। तो मतलब इस प्रकार का सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, इतने ग्राम में सोल्यूट कितना थोड़ा सा प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सॉल्यूशन की ये जो यूनिट है, कंसंट्रेशन की ये जो यूनिट है, ये यूनिट जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है। बहुत ज्यादा तनु विलयनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी यूनिट यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की हार्डनेस बतानी है अपने को, वाटर की जल की कठोरता कितनी है, तो उसमें हम जानते हैं कि वाटर की हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, इनके क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट की वजह से होती है। तो ये थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं वहां पर, बहुत थोड़ी मात्रा में। जैसे सपोज दैट मैं आपको ये कहूं कि जैसे मैं कहूं 16.7 ppm कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 10 लाख ग्राम में 16.7 ग्राम, 16.7 ग्राम कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। वाटर में क्लोरीन मिला देते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, तो वो भी कौन सी यूनिट यूज करेंगे, वहां पर भी पार्ट पर मिलियन की, बहुत कम मात्रा में डिजोल्व की जाती है वो भी। इसी प्रकार से एक टर्म और आती है पीपीबी। पीपीबी का मतलब यहां क्या है, बिलियन है। यहां एम का मतलब मिलियन 10 लाख और बिलियन का मतलब 10⁹। ठीक है, इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही क्या बोली जाएगी, पीपीबी बोली जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा डिफरेंस इतना सा करना अपने को, 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पीपीबी बन जाता है, पार्ट पर बिलियन बन जाता है। इसी प्रकार ये भी आप जानते हो, ये तो और भी ज्यादा डाइल्यूट हो गया। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इस प्रकार के टर्म यूज की जाती हैं।